वो वीडियो है क्लास 12th के लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इससे पहले मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं व्हाट इज डाइपोल, और मैं डिस्कस कर चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, उसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, वो आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आपने मेरी अगर अब तक की वीडियो देख रखी है तो आपको समझ आ गया होगा डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज रखे जाते हैं जो कि इक्वल होते हैं और कैसे होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, यानी एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इस डाइपोल की वजह से, लेकिन इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो हमने निकाला था किस पे, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट मतलब क्या था कि ये ए भी एक डाइपोल है, ठीक है, हमने क्या किया था इसको आगे बढ़ा के, मान लो यहाँ एक पॉइंट था वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि इसकी एक्सिस पर, इसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है। आज हम निकालने वाले हैं कि जो ये पॉइंट पी है, जो कि ये पॉइंट पी है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू जो ये डाइपोल है जिससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बिल्कुल क्लियर है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी माइनस क्यू चार्ज से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, प्लस क्यू चार्ज से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो नाम पड़ गया इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या नाम पड़ गया, इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। ये बात क्लियर हो गई, यानी यहां तक मोटा मोटा समझ आ गया कि हम एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। पहले क्या था, देखो पहले वाले में क्या था कि हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो प्लस क्यू से तो ये वाला पॉइंट पास था, माइनस क्यू से वो वाला पॉइंट दूर था। अब मान लो इस एक्सिस पे इधर ना रख के इधर रख ले हम, तो इधर रखेंगे तब भी तो दिक्कत आएगी कि माइनस क्यू से तो पास होगा, प्लस क्यू से दूर होगा, यानी वहां पर एक चार्ज की अगर पास था पॉइंट तो दूसरे चार्ज से क्या था, दूर था। किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इससे भी इक्वल डिस्टेंस, इससे भी, तो कहां पॉसिबल है, वो इस पॉइंट पी पे पॉसिबल है, यानी प्लस क्यू चार्ज से भी सेम डिस्टेंस हो, माइनस क्यू चार्ज से भी सेम डिस्टेंस हो, इक्वल पॉइंट हो वो। क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा समझा देता हूं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। कंसीडर किया गया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, एक डाइपोल है, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। जो माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है वो सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस 2a, ठीक है भाई। माइनस क्यू चार्ज ये रहा, प्लस क्यू चार्ज ये रहा, किससे सेपरेट है, 2a से, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे भाई, 2a है। माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, 2a। तो एक बात बताओ, अगर मैं पॉइंट की बात करूं बीच में मिड पॉइंट की, तो अगर पूरा डिस्टेंस 2a है तो क्या कह सकता हूं, a से लेके p तक जो पॉइंट मैंने रखा हुआ है यहां तक का डिस्टेंस a होगा, और इस पॉइंट से लेके पॉइंट b तक का डिस्टेंस a होगा, क्योंकि आधा पार्ट a और आधा पार्ट a, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। बात क्लियर है ना। अगर पूरा जो लेंथ है वो 2a है तो मिड से कितना डिस्टेंस होगा भाई, a प्लस a, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हो गया। डाइपोल है, इनके बीच में 2a डिस्टेंस है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज आगे। लेट p बी अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, यानी कि एक पॉइंट p लिया गया है, पॉइंट p लिया गया है, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस। देखो r कौन सा डिस्टेंस पहले बता दे रहा हूं, यहां से यहां तक, यानी इस डाइपोल से, जो ये डाइपोल देख रहे हो, इस डाइपोल के मिड में से एग्जैक्ट r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया है जिसे बोला है पॉइंट p। डाइपोल ये रहा ए बी, ठीक है, डाइपोल पे, डाइपोल से कितनी दूर, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल क्लियर हो गई मेरा भाई बात, डायग्राम समझ आ गया। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। नोट डाउन हो गया। डायग्राम को फिर से समझा देता हूं। पॉइंट पी है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल बना रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो a और a हो गया। अभी बात आती है थीटा वगैरह क्या है और ये सारी चीजें क्या, वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं अलग से बना देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ऐसे समझो। ये रहा मेरे भाई डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या है ये, डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, बिल्कुल क्लियर है ना। इनके बीच का डिस्टेंस 2a, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना रहा हूं। माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल है, बीच का डिस्टेंस 2a, तो अगर मैं मिड में आऊं तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से यहां तक a, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा मेरे भाई a, क्योंकि भाई माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस अगर 2a है तो आधे आधा कितना हो जाएगा, a और a, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस मिड पॉइंट से एक पॉइंट लिया p, एक पॉइंट लिया p डाइपोल से, जो कि कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, यानी ये पॉइंट कितनी दूर है, r डिस्टेंस पर है। क्लियर है, डायग्राम इतना बन गया, r डिस्टेंस पर है। पॉइंट p पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब इसकी वजह से क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से निकलेगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसीलिए ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है। बिल्कुल क्लियर हो गए। वो डायग्राम मैंने आपको पॉइंट बाई पॉइंट क्या कह लो, स्टेप बाई स्टेप बना के दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द
चार्ज Q एट एनी पॉइंट कितना होता था हमारा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये होता था नहीं होता था, ये वाला फॉर्मूला तो मेरे भाई आप लोगों को याद होगा, यानी E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। तो बात आती है कि जो EQ ये कैसे आया, पहले ध्यान से समझ लेना, पहले डायग्राम को देख लो। ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज है। पहले मैं इस वाले डायग्राम को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। माइनस क्यू चार्ज किया तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है भाई। अपन यहाँ डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इतना क्लियर था, ठीक है भाई। पॉइंट P है जो कि कितने डिस्टेंस पे था, यहाँ से R डिस्टेंस पर था। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। पॉइंट P पर क्या निकालना है, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मुझे, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरह होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि भाई फोर्स किधर लगेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी E माइनस क्यू बोल सकता हूँ उसे, क्या बोल सकता हूँ, E माइनस क्यू। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यानी माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैंने मान लिया ई क्यू। ई माइनस क्यू क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। ओके, डायरेक्शन मैंने बना दी, इस तरफ होगा। अब कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी भी आपने देखा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। अब एक बात बताओ, इन दोनों का चार्ज कितना है, जो पॉइंट P पे Q, तो Q आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया। अब आपके मन में आएगा सर ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कहां से आ गया, यहां पर तो होता है R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो चार्ज है और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस होता है कि नहीं होता। जो ये चार्ज है और जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका स्क्वायर, ठीक है भाई। तो बात करते हैं माइनस क्यू और पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आप लोगों के मन में आएगा, क्योंकि वही तो आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होता था, R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पॉइंट, ठीक है भाई। अब यहाँ का हम निकालते हैं डिस्टेंस। अब ध्यान से समझना, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब ये H हो गया, ये P हो गया और ये B हो गया, मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। वही वाला डायग्राम है, क्लियर है ना। ये डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, इक्वेटोरियल पॉइंट P है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। लेकिन मैंने उधर का पार्ट क्यों नहीं बनाया, उधर का पार्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहां आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं मेरे भाई, वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें दिक्कत क्या आ रही है, माइनस क्यू से लेके पॉइंट P तक का हमें डिस्टेंस नहीं पता। माइनस क्यू से लेके पॉइंट P तक का क्या नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता। लेकिन हम राइट एंगल ट्राइंगल से H निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, ध्यान से समझना। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो देखो पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर का R, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ R स्क्वायर, क्या लिखूंगा R स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है बात, ठीक है। बेस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, पूरा नहीं, पूरा का 2a होता है तो आधा कितना होता है, अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस 2a है तो आधा डिस्टेंस कितना होगा a। तो ठीक है भाई, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया H स्क्वायर के इक्वल टू, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूस का डिस्टेंस। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, H इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में, क्या हो जाएगा H इक्वल टू R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में। अब आपको पता है कि ये निकल आया डिस्टेंस, ये निकल आया डिस्टेंस किस किस के बीच का, जो चार्ज है माइनस क्यू और जो पॉइंट P है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां तक का। R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में डिस्टेंस निकल आया, पुट कर दो वैल्यू इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है अंडर रूट में R स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है मेरे भाई अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब एक बात बताओ, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में R स्क्वायर, नहीं अंडर रूट तो हट गया क्योंकि स्क्वायर था, तो अंडर रूट तो हटाई दो मेरे भाई, अंडर रूट नहीं बचा, हमारा बचा सिर्फ और सिर्फ R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कितना बचा, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ध्यान से देखना वहां पर यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या वही लिखा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, कैसे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू, बिल्कुल क्लियर है। माइनस क्यू की वजह से R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहां से आया, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बीच का डिस्टेंस, एक्चुअल में इनके बीच का डिस्टेंस आया था अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन उसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, तो बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया माइनस क्यू चार्ज की वजह से, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना, R स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है भाई, डायरेक्टेड अलोंग PA, यानी PA के अलोंग, यानी ये AB था, ये क्या था मेरे भाई AB था, तो डायरेक्टेड अलोंग PA, तो PA की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P। आगे बढ़ते हैं, अब हमें निकालना है प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, डायग्राम में यही तो था,
डायग्राम को इधर देख लो अच्छे से। अब मैं पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस क्यू की वजह से, कितना निकलेगा देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी, तो ई कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन 4πε0r स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है भाई, क्यू सेम है 4πε0 एज इट इज। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ डिस्टेंस निकला था अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या यहाँ भी नहीं निकलेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, ये वाला बेस सेम है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल एग्जैक्टली सिमिलर है तो इनकी हाइपोटेन्यूज भी क्या होगी? सेम। तो ये निकला था मेरा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी क्या निकलेगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम फॉर्मूला पुट करूंगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बच्चा 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये किसकी वजह से हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी। क्लियर है? अब डायरेक्शन की बात कर लो, इधर का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग बीपी। क्यों? ये भी प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाता है, तो रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। बिल्कुल क्लियर है? यहाँ तक किसी तरह का कोई भी डाउट, इससे पहले नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है? कोई भी डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है? नोट हो गया? क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाऊंगा जो कि आपको समझाऊंगा जो तक अभी तक मैंने जो बात की है, ठीक है मेरे भाई? देखो ध्यान से समझना, अभी तक हमने क्या किया हुआ है पहले मैं तुम्हें वो समझा देता हूँ। हमने एक डायपोल था हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू, हमारा पॉइंट पी था, मान लिया पॉइंट पी यहाँ पर है, क्या है? पॉइंट पी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला उसका डायरेक्शन क्या निकला है? उसका डायरेक्शन निकला है इस तरफ, निकला है कि नहीं निकला है? ठीक है। और जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकला है इस तरफ। क्लियर है? अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी वेक्टर जब पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, याद है कि नहीं याद है? अगर इस वाले वेक्टर की बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो ध्यान से समझना, दो कंपोनेंट बना देता हूं उसके। एक कंपोनेंट होगा इसका इस तरफ, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा इसका परपेंडिकुलर, इस वाले की बात कर रहा हूं अभी मैं। और सेम इस वाले वेक्टर के लिए क्या होगा? दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, होंगे नहीं होंगे? साफ डायग्राम साफ साफ दिख रहा है, यानी जो ये रेड वाले वेक्टर है इनके दो कंपोनेंट बना दिए ना व्हाइट से, एक तो इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया, यानी कि जो ये वाला डायरेक्शन है इस तरफ, नीचे वाले का भी कंपोनेंट है ऊपर वाले का भी कंपोनेंट है। ध्यान से समझना, ये दोनों जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उनके जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? कैंसिल आउट। कैंसिल आउट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि खुद समझो ना, ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट वो भी सेम आएंगे। क्यों सेम आएंगे? क्योंकि दोनों सेम एंगल पर हैं। क्लियर है? थोड़ा सा मैं एंगल दिखा देता हूं किस एंगल पर है, देखो यहाँ ध्यान समझना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक आ गया कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ। नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक कंपोनेंट जाएगा इसी तरफ और दूसरा कंपोनेंट जाएगा इस तरफ। तो देखो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारा का सारा किसकी वजह से होगा? इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, यानी कि जो इस तरफ है। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेते हैं आगे की बात। यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना आपको? कोई भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस क्यू एंड ई प्लस क्यू आर इक्वल। ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल। कितना है? ई माइनस क्यू ई क्यू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एंड ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। यहां तक बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। अब हम क्या करने वाले हैं? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा? इनका वेक्टर सम अभी हमने डिस्कस किया भाई, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, अब बच्चे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियरली द कंपोनेंट ऑफ ई माइनस क्यू एंड ई क्यू, जो कंपोनेंट है ई क्यू के और ई प्लस क्यू के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, नॉर्मल टू डायपोल एक्सिस, जो डायपोल एक्सिस है उसके नॉर्मल, यानी इस ये एक्सिस है डायपोल, ठीक है, एक था ऊपर की तरफ एक था नीचे की तरफ, तो जो नॉर्मल है डायपोल एक्सिस के क्या है? नॉर्मल है। डायपोल एक्सिस विल बी कैंसिल आउट। जो डायपोल एक्सिस के क्या है? नॉर्मल, यानी एक ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। एंड द कंपोनेंट पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस, जो कंपोनेंट पैरेलल है यानी जो इस तरफ निकले थे हॉरिजॉन्टल, जो पैरेलल है डायपोल एक्सिस के, विल ऐड अप द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल इज अपोजिट टू पी वेक्टर। यानी साथ में उन्होंने ये भी बता दिया डायरेक्शन की बात। यानी कहने का मतलब ये है पॉइंट पी पर, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बने। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी डायरेक्शन क्या आई है इसकी? इस तरफ। और हमारा जो माइनस क्यू प्लस क्यू था, यहाँ डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी? इस तरफ। यानी ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डायपोल मूवमेंट का जा रहा है इस तरफ, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया अपोजिट टू पी वेक्टर। यानी जो डायपोल मूवमेंट है उसके क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। कहां पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। बिल्कुल क्लियर है? आगे कैलकुलेट करें। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे ई इक्वेटोरियल, तो ई इक्वेटोरियल कितना होगा? ई क्यू कॉस थीटा और ई क्यू कॉस थीटा पी वेक्टर। क्यों लिखा है? देखो माइनस साइन कहां से आया वो भी बताऊंगा और ये क्या है वो भी बताऊंगा। देखो यहां डायग्राम बना देता हूं। ये था माइनस क्यू चार्ज,
ये था प्लस क्यू चार्ज, था कि नहीं था डाइपोल। हमारा इस पॉइंट पर हमने क्या निकाला था, इस पॉइंट पर हमने निकाला था मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना तो क्लियर कैंसिल आउट हो चुका था, बस यहाँ पर बचा था ई माइनस क्यू और बचा था ई प्लस क्यू। अब एक बात बताओ, इधर वाला कंपोनेंट क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, आप लोगों ने ये तो पढ़ाई है ना मेरे भाई। अगर कोई वेक्टर है, मान लो पी वेक्टर है, क्या है पी वेक्टर, तो अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ बनता था पी कॉस थीटा, ऊपर बनता था पी साइन थीटा। याद है कि नहीं याद है, जो वर्टिकल होता था, ये जो हॉरिजॉन्टल होता था उसका क्या होता था पी कॉस थीटा, ऊपर क्या होता था पी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, और इधर हो गया ई क्यू कॉस थीटा। बिल्कुल क्लियर है। माइनस साइन कहां से आया, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट टू पी वेक्टर। तो अगर पी वेक्टर इस डायरेक्शन में तो माइनस पी वेक्टर जो है वो किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में आना जाएगा। अगर पी वेक्टर इस डायरेक्शन में तो माइनस पी वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस का पी वेक्टर आता तो माइनस बाहर ले लिया। तो ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, यानी ये वाला ई क्यू कॉस थीटा ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू, ये वाला ई क्यू कॉस थीटा ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी। ठीक है, आगे नोट करते हैं, ई क्यू कॉस थीटा ऐड हो गया माइनस टू ई क्यू कॉस थीटा पी वेक्टर, माइनस किसकी वजह से, इस पी वेक्टर की वजह से। एक्चुअल में जैसे लिखा होता माइनस पी कैप, यानी माइनस पी कैप का मतलब क्या है कि पी वेक्टर के अपोजिट में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए तो ये माइनस उठ के यहाँ आ गया। तो माइनस टू, अब ई क्यू की वैल्यू पुट कर दी, ई क्यू तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज बिल्कुल सेम था। कितना था, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है कॉस थीटा की वैल्यू। अब ध्यान से समझना कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है हमारी, कॉस थीटा क्या होता है। अब डायग्राम पे आ जाओ अपने, हमारा डायग्राम क्या है, हमारा डायग्राम है ये वाला, ये वाला। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है मेरे भाई, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच होता है, तो बेस कितना है यहाँ पे, कॉस थीटा बेस कितना है ए, बेस कितना है ए, एच कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आया था भाई, एच तो पूरा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आया था ना। तो इस वाले फॉर्मूले में कॉस थीटा वैल्यू क्या आ गई, बी अपॉन एच, यानी बी अपॉन एच। तो बी कितना है ए, एच कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू पुट हो सकती है, ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट कर दी। तो जब इसे कैलकुलेट किया गया, देखो यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे आया वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, माइनस टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी कैप। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अभी क्या निकला है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट निकल चुका है। वो कितना निकला है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से, पैरेलल वो कैंसिल आउट हो गए, परपेंडिकुलर वाले पैरेलल वाले रह गए। अब इसको बस क्या किया जा रहा है, इसको सिंपलीफाई किया जा रहा है। जो ये स्टेप चल रहा है इसमें हम सिंपलीफाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल चुका कि भाई ई माइनस क्यू कॉस थीटा ई प्लस क्यू कॉस थीटा इतना होगा, यानी हॉरिजॉन्टल वाला। फिर हमने ई की वैल्यू पुट की, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू पुट की ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ई इक्वेटोरियल कितना हो गया, 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे आया, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Q और क्या लिखा ए और 2, तो 2QA क्या होता था, याद करो, Q 2QA क्या होता था, क्या P नहीं होता था, Q इंटू 2AP होता था। तो क्या मैं 2QA की जगह पूरे की जगह P लिख दूं, तो उन्होंने वही तो कर दिया। देखो ध्यान से समझना, P लिख दिया, 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैसे आया, ये ऐसे आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से ही था। ठीक है, और यहाँ क्या था अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तुम्हें पता है दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होती है, ऐड। तो ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, जब बेस सेम है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड कर दो, 2 + 1/2 कितना होगा, 2 + 1/2, यानी 2 + 1/2 कितना होगा, 2 + 1/2 करना है ना, मैं कितना कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ 1 और प्लस 1/2, 1 + 1/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। ध्यान से समझना मेरे भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर कितनी है 1, और यहाँ कितनी है पावर 1/2, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो कितना रखेंगे, इसे स्क्वायर नहीं है, पावर 1 ही है। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना होगा, ऐड कर लो, 1 + 1/2, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर लिख सकता हूँ 3/2। तो आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 पी कैप। क्लियर है, तो ये निकला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कितना 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर P का कितना है 2QA इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी 2QA की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, P लिख दिया। कोई दिक्कत, ओके। इफ द पॉइंट P इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, वैसे तो देखो फॉर्मूला हो गया ये मेरे भाई, वैसे तो फॉर्मूला फाइनल ये हो गया, लेकिन ये मान के चलना अगर शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, जो पॉइंट आर है वो बहुत दूर है और इनके बीच डिस्टेंस जो 2A है वो बहुत कम है, तो क्या होगा,
ये तो फॉर्मूला निकल ही आया, लेकिन शॉर्ट डाइपोल यानी बहुत कम है डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, द पॉइंट पी इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, यानी जो आर है वो मच मच ग्रेटर देन है ए से, यानी जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस के कंपेरिजन में जो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर है, तो हम क्या करेंगे, ए को इग्नोर कर देंगे, देन ए को इग्नोर कर देंगे तो देखो 1/4πε0 1/4πε0 पी अपॉन, अब ए को इग्नोर कर दिया तो ए स्क्वायर बन गया क्या, जीरो, ए स्क्वायर क्या बन गया, जीरो, बचा कौन, आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर में 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा आर क्यूब, यानी 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब पी कैप, तो ई इक्वेटोरियल निकल आया, लेकिन यहां पे मेंशन कर देता हूं किसके लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, किसके लिए है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, यानी शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला है 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब पी कैप, बिल्कुल क्लियर है, क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल विल बी एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर, यानी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मूवमेंट के क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, यानी मतलब क्या है, हमारा था माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यहाँ पर हमारी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या निकली है, इस तरफ, यानी वो इस तरफ है तो वो उसके अपोजिट है, तो क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे साइन माइनस का लगा दिया है, क्योंकि जो पी कैप है वो कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन, ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसकी वो है डायरेक्शन, वो डाइपोल मूवमेंट के क्या है, अपोजिट है, यानी कि उसके अगर डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, क्लियर है, तो ये हमारा डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर लेकिन फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, थैंक यू सो मच।